जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चय कर्म भी, ये जीवन जिज्ञासा के लिए मिला है। कौन की जिज्ञासा? परम तत्व की जिज्ञासा के लिए। तो वह परम तत्व कौन? परम तत्व बोले यत्स्यात् सर्वत्र और सर्वदा, जो सर्वत्र परिव्याप्त है और जो सर्वदा रहने वाला है, जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, उस सर्वत्र परिव्याप्त और सर्वदा रहने वाले परम तत्व की ही जिज्ञासा करना कर्तव्य है। और वह तत्व दूसरा कोई नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। इस प्रकार से 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की भागवत समझा करके और चेतावनी दे रहे हैं। 5वें श्लोक में एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भगवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करिचित। इस मेरे बताए हुए सिद्धांत में स्थित रह करके, इसे याद रख करके और तुम सृष्टि की रचना करोगे तो चाहे कल्प में चाहे विकल्प में, ये सृष्टि की रचना हो चाहे सृष्टि का प्रलय हो, तुम व्यामोह में नहीं पड़ोगे। और इस मेरे चतुश्लोकी भागवत वाले सिद्धांत को भूल गए और कहीं तुमने मुझको भुला करके अपने को करता धरता भरता हरता मान लिया तो तुम बंधन में आ जाओगे। इस प्रकार से आज्ञा दी प्रभु ने। और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से, भगवान ने तो सर्ग सृष्टि रच रखी है। अब तक जो कुछ आपने प्रकट होना सुना है, मूल प्रकृति, महत तत्व, अहंकार तत्व, उसके 3 टुकड़े, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से मनस तत्व और इंद्रियाधिष्ठात्र देवता, राजसिक अहंकार से पंचकर्म इंद्री, पंच ज्ञान इंद्री, और तामसिक अहंकार से आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी इत्यादि पंचमहाभूत, उनकी पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये जो कुछ है ये सर्ग सृष्टि कहलाती है, जो भगवान ने अपने संकल्प से प्रकट किया है अपने भीतर से। और अब ब्रह्मा जी जब रचना करेंगे उनकी आज्ञा से, ये अंड पिंड इत्यादि पेड़ पौधे और बैल बकरी ऊंट गधे कीट पतंग इत्यादि स्थावर जंगम अनेक प्रकार के प्राणियों के पिंड की रचना करेंगे, ये विसर्ग सृष्टि कहलाएगी। सर्ग सृष्टि में मकड़ी का उदाहरण दिया जाता है। कल भी बात बताई गई थी, मकड़ी कलात्मक कोणात्मक जाला बुनती है बारीक रेशे से, तो जाला के लिए रेशा और धागा कहीं बाहर से खरीद करके नहीं लाती है, अपने भीतर से ही प्रकट करती है और उसका जाला बुन करके स्वयं उसमें विहार करती है और फिर उसको अपने में ही विलीन कर लिया करती है। ये सर्ग सृष्टि में भगवान अपने भीतर से सब प्रकट करके इसमें विहार करते हैं, इसका उदाहरण हुआ। और विसर्ग सृष्टि में कुम्हार का उदाहरण दिया जाता है। कुम्हार कहीं से मिट्टी लाता है, कहीं से पानी लाता है, दोनों को सानता है, कहीं से चाक, कहीं से डंडा, उसको घुमा करके और बर्तन गढ़ करके और आमा में डालकर पकाता है। कुम्हार अपने भीतर से न मिट्टी पैदा कर सकता है, न पानी पैदा कर सकता है, न चाक पैदा कर सकता है। परमात्मा के दिए हुए पदार्थों में से थोड़ा मिट्टी थोड़ा पानी इत्यादि मिलू करके कुछ आकार दे सकता है। इसी तरह से भगवान मकड़ी की तरह अपने भीतर से ही सारी सृष्टि को प्रकट करते हैं। सर्ग सृष्टि का नमूना है। और विसर्ग सृष्टि कुम्हार जैसे गढ़ता है सामान इधर उधर से बटोर करके मिला मिलू करके, इसी तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान की रची हुई सर्ग सृष्टि के इन तत्वों को मिला मिला करके और विसर्ग सृष्टि की रचना की। इस श्रीमद् भागवत में 10 तत्वों का वर्णन है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईश, कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। सर्ग सृष्टि बताया ही गया भगवान के द्वारा रची हुई, विसर्ग सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई। और इनको आश्रय कहाँ मिलेगा? बोले जिनके रोम रोम प्रति लागई कोट कोट ब्रह्मांड, ये स्थान का वर्णन हुआ। और पोषण, पोषणस्तत् अनुग्रह, भगवान के अनुग्रह से ही पोषण होता है सारी सृष्टि का। और उतय कर्म वासना, हम ये कर लें और वो पालें और ये अपने काम में ले लें, ये सब जो वासनाएं उठती हैं इनको ऊति का करके वर्णन किया गया है। मनवंतर एक समय का विभाग है। दिन रात का भेद तो आप जानते ही हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन है, सूर्यास्त से सूर्योदय तक फिर रात्रि है। एक दिन और एक रात्रि मिलकर के एक वार कहलाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे ऐसे 7 वार का एक हफ्ता होता है, सप्ताह जिसको कहते हैं। 15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक माह, महीना, 2 महीने की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन,
उत्तरायण और दक्षिणायन, 2 अयन का एक साल संवत्सर होता है। अंग्रेजों का साल जनवरी से बदलता होगा, हम लोगों का साल सनातन संस्कृति के अनुसार ये चैत की अमावस्या के बाद, चैत का जो नवरात्र आता है उसमें प्रतिपदा से हम लोगों का साल संवत बदलता है। अंग्रेज लोग भले 1 जनवरी को नया न्यू ईयर्स डे मनाते होंगे, लेकिन हम लोगों का नव वर्षारंभ चैत्र के नवरात्र में जो प्रतिपदा आती है, उस प्रतिपदा से ही हम लोगों का साल बदलता है। ऐसे ऐसे साल से लगभग 4,32,000 वर्ष एक कलिजुग की आयु बताई गई है। दुगनी द्वापर की, तिगुनी त्रेता की, चौगुनी सतयुग की, ये चारों युग मिल करके एक चतुर्युगी संस्कृत में और भाषा में एक चौकड़ी कहते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि कलियुग बीता और प्रलय हुआ, नहीं, हर कलियुग के बाद प्रलय नहीं होता है। जैसे हर इतवार के बाद प्रलय तो नहीं होता है, फिर सोमवार मंगलवार की पुनरावृत्ति होती है। हर फाल्गुन के बाद प्रलय तो नहीं होता है, फिर चैत बैसाख की पुनरावृत्ति होती है। उसी तरह से हर कलियुग के बाद प्रलय नहीं होता है, कलियुग के बाद फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, ऐसी इसकी पुनरावृत्ति होते होते जब 1000 बार इनका रोटेशन, इनकी पुनरावृत्ति हो जाती है, उसको इतने लंबे समय को हम लोगों का एक कल्प कहा जाता है। और हम लोगों का जो एक कल्प है, यही ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। जब तक ब्रह्मा का दिन रहता है, जगे रहते हैं, सृष्टि का क्रम ये ऑटोमेटिक अपने आप सब चलता रहता है। और जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, उनकी रात का समय होता है, वे सो जाते हैं, तो नैमित्तिक प्रलय होता है। तब तो ज्यों के त्यों सब बने रहते हैं। केवल 14 लोकों में से भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक जो बीच वाले हैं, ये जलमग्न हो जाते हैं। और इसके भीतर रहने वाले प्राणी अपने अपने स्थूल शरीरों का परित्याग करके अपने अपने सूक्ष्म शरीर में अपनी अपनी वासनाओं का, अपने अपने कर्मों का, कर्म फलों का, कर्म वासनाओं का संस्कार ले लेकर के जाते हैं। जैसे आपके टेप रिकॉर्डर में भरी हुई कैसेट की रील जो है, गाली अगर भरी गई है तो गाली का संस्कार रखेगी, भजन स्तुति भरी हुई है तो भजन स्तुति का संस्कार रखेगी। और फिर 2 दिन के बाद, 2 महीना के बाद, 2 साल के बाद भी बजाइए तो जिसमें गाली भरी है उसमें गाली ही निकलेगी, जिसमें स्तुति भरी है उसमें से स्तुति ही उगलेगा। इसी तरह से ब्रह्मा जी के सोते समय नैमित्तिक प्रलय में लोग अपने स्थूल शरीर का परित्याग करके इस 3 लोक के प्राणी सूक्ष्म शरीर में अपने अपने कर्म, कर्म वासना, कर्म फल का संस्कार लेकर के सोए हुए ब्रह्मा जी के नासा विवर के माध्यम से उनके अंतःकरण में जाकर के निवास करते हैं। जैसे बाढ़ के दिनों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के चेटा चेटी ऊंचे स्थान पर, टीले पर और वृक्षों पर जाकर के गुजारा करते हैं, और बाढ़ उतर जाने पर, पानी हट जाने पर फिर जहाँ के तहाँ तो बिखर जाते हैं। इसी तरह से सृष्टि में ये 3 लोक के प्राणी ब्रह्मा जी के सोते समय नैमित्तिक प्रलय के जल में अपने स्थूल शरीर को परित्याग करके सूक्ष्म शरीर के साथ ब्रह्मा जी के नासा विवर से हृदय में अंतःकरण में जाकर के निवास करते हैं। और तब तक निश्चेष्ट पड़े रहते हैं जब तक ब्रह्मा जी की रात रहती है। जितना बड़ा दिन था ब्रह्मा जी का, उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात रहती है। उतने दिन तक ये सभी प्राणी उनके अंतःकरण में निश्चेष्ट पड़े रहते हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी जगते हैं तो नई सृष्टि की रचना करते हैं। यथा पूर्व मकल्पयत, जैसे पहले सृष्टि का क्रम था उसी तरह से फिर ब्रह्मा जी रचना करते हैं। इस पर महात्मा लोग उदाहरण देते हैं। हमारी माताएं बहनें जो सवेरे जगती हैं तो क्या करती हैं, बुहारी लेकर झाड़ू लगाती हैं, सफाई करती हैं, चौका लगाती हैं, बर्तन मांजती हैं, चूल्हा चिताती हैं, और फिर उसमें चकला, बेलन, कड़ाही, छनौटा और करछुल इत्यादि का प्रयोग करके रसोई बनाती हैं, सबको जिमाती हैं।
चाहे दिन भर लोग आते रहे, जिमते रहे, जिमाते जिमाते, और रात्रि में जब सबको जिमा कर निश्चिंत हो जाती हैं तो सबका प्रलय करके सो जाती है। और फिर जब सवेरे जगेंगी तो वही झाड़ू बुहारू चौका बर्तन चकला बेलन रसोई पानी। इसी तरह से हम लोगों की रसोई और गृहस्थी जो है वो छोटे पैमाने की है, और ब्रह्मा जी की रसोई और गृहस्थी तरफ बड़े पैमाने की है। हम लोगों का दिन और रात 24-24 घंटे में जल्दी जल्दी आता जाता है, और ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी की रात एक एक कल्प की होती है। फिर ब्रह्मा जी जब जगते हैं तो सृष्टि उसी क्रम से, जैसे पहले सृष्टि का क्रम था उसी तरह से वे रचना का कार्य करते हैं। इतनी बात अवश्य आप ध्यान में रखिएगा कि 14 लोक जो बताए गए हैं उनमें से बीच के 3 लोक, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, इन्हीं का नैमित्तिक प्रलय के समय में ये समापन होता है। और जब ब्रह्मा और ऊपर के मारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक इत्यादि के प्राणी नैमित्तिक प्रलय से प्रभावित नहीं होते। नीचे के अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल इत्यादि के प्राणी उस नैमित्तिक प्रलय से प्रभावित नहीं होते। तो ब्रह्मा जी जब जगते हैं तो जगने के समय में सृष्टि करेंगे तो अनेक प्राणी सब कहाँ से आएंगे? कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, बैल बकरी, ऊंट गधे इत्यादि। तो कहते हैं कि पहले वाले जो जो प्राणी अपना अपना स्थूल शरीर प्रलय के जल में छोड़कर ब्रह्मा के अंतःकरण प्रविष्ट हुए थे, तो जिनकी जैसी वासना रही होगी, जिनका जैसा संस्कार रहा होगा, कर्म इत्यादि होंगे, उसी के अनुसार जो बैल बनने लायक कर्म करके ब्रह्मा प्रलय में शरीर छोड़े होंगे, अगली सृष्टि में फिर उनको बैल ही बनना होगा। जो गधा बनने लायक संस्कार लेकर के गए होंगे उनको गधा ही बनना पड़ेगा। वो कर्म वासना का जो संस्कार है वो अंतःकरण में जो चित्त वाला भाग है उस पर संस्कार रील की तरह पड़ा रहता है, उसी के अनुसार लोगों को जन्म मिलता है। और इन सबसे छुटकारा तो तभी हो सकता है जब भगवान के चरणों में समर्पित होकर के भगवान की कृपा को प्राप्त करे। ये ब्रह्मलोक तक के प्राणियों का पुनरावर्तन होता रहता है। आब्रह्म वनालोक का पुनरावर्तन अर्जुन, जैसे रहट आपने देखे होंगे उसमें कई बल्टियां लगी हुई होती हैं, तो जब नीचे जाती हैं तो कुआं में से भर के लाती हैं और ऊपर आती हैं तो सारा पानी उगल देती हैं। इसी तरह से वासनात्मक कर्म करने वाले चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, जब लोक में आते हैं तो भरती हैं बल्टियां अपने अपने कर्म और वासनाओं के अनुसार। जब ऊपर जाती हैं स्वर्ग इत्यादि लोकों में तो उनका भोग करके और सारा उनका पुण्य जो है सो वो रीता हो जाता है। फिर नीचे जाओ, फिर कमा के आओ, फिर ऊपर आओ, फिर इस प्रकार से क्रम लगा रहता है तब तक जब तक प्राणी भगवान का शरणागत होकर के भगवान के चरणारविंद को नहीं प्राप्त हो जाता। श्री हरे नमः। तो इनमें से जो एक कल्प का आपने समय सुना, एक कल्प का 14 भाग होता है। जैसे एक साल का 12 भाग 12 महीना कहलाता है, इसी तरह से एक कल्प का जो 14वां भाग होता है उसको मनवंतर कहते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर के अलग अलग इंद्र, अलग अलग मनु और अलग अलग सप्त ऋषि मंडल होता है। जैसे वर्तमान भारतीय संविधान के अनुसार हर 5वें वर्ष नया चुनाव, नए एमएलए, नए एमपी, नए मिनिस्टर, नए प्रधानमंत्री और नए मुख्यमंत्री और नए राष्ट्रपति। इसी तरह से हर मनवंतर में इंद्र का, मनु का और सप्तर्षि मंडल का नया चुनाव होता है। वो भगवान के द्वारा होता है, उनके विधान के अनुसार। तो यह जो एक कल्प का जो 14वां भाग है उसी को मनवंतर कहा जाता है। 8वें स्कंद में मनवंतर का वर्णन है। इसके बाद ईशानु कथा, इसमें भक्तों के और भगवान के चरित्र हैं। सूर्यवंश, चंद्रवंश का, जिसमें कि अम्बरीश जी शरीक है, और नाभाग जैसे महापुरुषों के चरित्रों का वर्णन है। इसके बाद निरोध, सब तरफ से अपने वासनाओं को और मल विक्षेप, आवरण, कषाय इत्यादि का निराकरण करके और इस आत्मा का इन बंधनों से ऊपर उठ करके और फिर मुक्ति का वर्णन है। और अंत में आश्रय तत्व का वर्णन है। इन्हीं 10 का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद श्रोता वक्ता के अधिकार निरूपण का वर्णन है।
तृतीय स्कंध में सर्ग सृष्टि का, चतुर्थ स्कंध में विसर्ग सृष्टि का, पंचम स्कंध में स्थान का, भूगोल खगोल का, छठे स्कंध में भगवान के द्वारा कृपापूर्ण पोषण और सातवें स्कंध में हिरण्यकशिपु के उदाहरण के अनुसार अनेक प्रकार की वासनाओं का ऊती का वर्णन है। आठवें स्कंध में मनवंतर, नौवें स्कंध में ईशानु कथा, दसम निरोध है, मुक्ति का वर्णन 11 स्कंध में है और 12वां जो है वो आश्रय तत्व, भगवान का जो अंग उपांग आयुध समेत जो प्रभु का वर्णन किया गया है वह 12वें स्कंध में वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं दशमस्य विशुद्धर्थम नवानाम लक्षणम, इनमें सर्ग से लेकर के और मुक्ति तक का जो वर्णन किया जाता है वह दशम जो आश्रय तत्व परमात्म तत्व है उनको परिलक्षित कराने के लिए। अब तक आप लोग द्वितीय स्कंद का वर्णन सुन रहे थे, अब तीसरे स्कंद में आपका प्रवेश होने जा रहा है। तीसरे स्कंद में सर्ग सृष्टि का वर्णन। भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप सृष्टि की रचना करें, इसका विस्तार करें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे सृष्टि का विस्तार किया इसका वर्णन है। श्री परीक्षित जी की जिज्ञासा पर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसा तुम सृष्टि विस्तार विषयक जिज्ञासा कर रहे हो ऐसी ही जिज्ञासा एक बार तुम्हारे जो पूर्वज पांडव लोग हैं उनके चाचा कहलाने वाले विदुर जी ने श्री मैत्रेय ऋषि से किया था। वही प्रसंग मैं तुमको सुनाऊंगा जिसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तब परीक्षित जी कहते हैं कि विदुर जी का और मैत्रेय जी का समागम कब कहाँ कैसे हुआ सो कृपा करके बताइए। तब श्री सूत जी शौनकादिक जी से कह रहे हैं और श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी से कह रहे हैं श्री हरे नमः। जब ये निश्चय हो गया कि महाभारत का युद्ध हो करके रहेगा तो विदुर जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। ये आप लोग पहले सुन चुके हैं। तीर्थ यात्रा करते करते श्री विदुर जी जब जमुना जी के किनारे श्री वृंदावन में पहुंचे तो कालेन तावद जमुना अमुपेत्य तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। श्री परम भागवत उद्धव जी का दर्शन श्री विदुर जी को इसी श्री वृंदावन में हुआ। दोनों बड़े प्रेम से गले गले मिले। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, सज्जन से सज्जन मिले तो हर से 7 करोड़। 2 नेत्र उद्धव जी के 2 नेत्र विदुर जी के 4 मिले 64 खिले, 32 दांत इनके 32 दांत उनके खिल उठे, मुस्कुरा पड़े। 20 रहे कर जोर, 10 उंगलियां इनकी जुट गई 10 उनकी जुट गई। ये सज्जनों का प्रेमियों का मिलन है। और हर से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोए इनके शरीर के, 3.5 करोड़ रोए उनके शरीर के हर्षित पुलकित हो उठे। और फिर श्री विदुर जी ने जिज्ञासा की, दोनों ने एक दूसरे का समादर किया और श्री विदुर जी ने जिज्ञासा की कि हे उद्धव जी, मेरे यहाँ तो एक बार बासी साग चाय केला का छिलका खाने के लिए पधारे थे ठाकुर जी। हे उद्धव जी, आप तो दिन रात बराबर भगवान के साथ रहे हैं, तो हमसे अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की जानकारी है। आप कृपा करके हमें उनकी लीलाओं का वर्णन करके सुनाइए। तब श्री उद्धव जी महाराज 11 वर्ष की अवस्था के बाद तो उद्धव जी साथ में रहने लगे और उससे पहले की लीलाएं ब्रज में जब गोपियों को समझाने गए थे तो माता यशोदा और नंद बाबा से सुने थे। तो कुछ सुनी हुई लीलाएं और कुछ देखी हुई लीलाओं का उद्धव जी ने वर्णन करके विदुर जी को सुनाया। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में श्री वसुदेव जी के पुत्र के रूप में देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए। प्रकट होते ही मथुरा से भागकर गोकुल चले गए। वहाँ पूतना, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर इत्यादि असुरों का उद्धार करते हुए पृथ्वी का भार उतारते रहे और अपनी माखन चोरी, काली मर्दन, गोवर्धन धारण इत्यादि बाल लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को बड़ा सुख देते रहे। और पुनः 11 वर्ष की अवस्था में लगभग जाकर के मथुरा में कंस को मारा, माता पिता वसुदेव देवकी की बंदी छुड़ाए, नाना हुसैन को राजगद्दी पर बिठाए और भगवान श्री कृष्ण बलराम का उपनयन संस्कार हुआ गर्ग जी से। और फिर ये उज्जैन में सांदीपनि मुनि के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए गए। थोड़े ही दिनों में 64 दिनों में सारी विद्याएं प्राप्त करके वापस मथुरा को लौट आए।
और मुझे गोपियों की, ब्रजवासियों की सांत्वना के लिए ब्रज में भेजा। ब्रज में जाकर के मैंने उनको जो समझाया, मैं उनसे भगवत प्रेम की, भक्ति की शिक्षा लेकर के आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जरासंध के साथ युद्ध हुआ। 17 बार जरासंध को हराए, 18वीं बार भाग करके द्वारका चले गए। वहां उनके 16,108 विवाह हुए। हर पत्नियों से 10-10 पुत्र और कन्याओं का भी जन्म हुआ। सुदामा सरीखे भक्त पर अनुग्रह करते हुए और 5 पांडव सरीखे भक्तों पर अनुग्रह करते हुए शिशुपाल, दंतवक्त्र, जरासंध इत्यादि असुरों का उद्धार किए। महाभारत युद्ध के बहाने पृथ्वी का भार उतार करके और मुझे एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश किया। बोले क्या उपदेश किया? ज्ञानोपदेश वह भी सुनाइए। बोले वो मैं नहीं सुनाऊंगा, वो श्री मैत्रेय ऋषि सुनाएंगे। उन्हीं को मैत्रेय ऋषि अथवा कौशारव ऋषि कहा जाता है। माता का नाम मित्रा देवी है, इसलिए मैत्रेय कहलाए, और पिता का नाम कुशार ऋषि है, इसलिए कौशारव भी कहलाए हैं। आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए, वे आपको वह उपदेश वाला भाग सुनाएंगे। भगवान की ऐसी ही आज्ञा है। तब श्री विदुर जी को संदेह होने लगा कि पता नहीं मुझको अधिकारी समझेंगे कि नहीं समझेंगे, क्योंकि महात्मा लोग अधिकारी को ही सुनाया करते हैं। पता नहीं हमें अधिकारी समझेंगे कि नहीं, अधिकारी नहीं समझेंगे। श्री उद्धव जी बोले कि विदुर जी आप क्यों संदेह कर रहे हो? आपसे बढ़ के अधिकारी कौन हो सकता है? दुर्योधन की मेवा को ठुकरा करके आपके यहाँ बासी साग और केला और छिलका तक खाए, और खाने के बाद आपकी जंघा पर सिर रख करके प्रभु पौड़े, तो उनके गोल गोल मकराकृत कुंडल की छाप आपके जंघा पर अभी भी पड़ी हुई है। छाप क्या है? मुहर है भगवान की कि मैंने इनको अपना रखा है। तो आपसे बढ़ के कृपा पात्र कौन होगा? आप संदेह मत करिए, जाइए। मैत्रेय जी प्रतीक्षा करते मिलेंगे और आपको जरूर उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस प्रकार से श्री उद्धव जी से विदा होकर श्री विदुर जी हरिद्वार पहुंचे, जहाँ मैत्रेय ऋषि रहते हैं। द्वारिद्युनद्या ऋषभ कुरुणाम मैत्रेय मासीन मगाधबोधम छत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्ध पप्रच्छ सौशील्य गुणाभितृप्त। जैसे यहाँ वृंदावन में उद्धव जी और विदुर जी मिले थे, इस तरह से वहाँ विदुर जी और मैत्रेय जी बड़े प्रेम से आपस में मिले। फिर विदुर जी ने जिज्ञासा की, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वा नदुपारम वा विंदेत भूयस्ते दुखम यत्र युक्तम भगवान बदेन्ना। भगवान प्रभु ने ये कैसी अद्भुत मकड़ी के जाला की तरह चित्र विचित्र सृष्टि रचा रखी है कि इस जाल में पड़ा हुआ प्राणी कोशिश करता है सुलझने के लिए, सुखी होने के लिए, लेकिन ज्यों ज्यों सुरझ्यो चहत है त्यों त्यों उर्झत जात, और इसमें उलझता जाता है और सुख के बदले में दुख की प्राप्ति करता जाता है। तो इस प्रकार से जब ये जिज्ञासा की, तब जाकर के श्री मैत्रेय ऋषि उनको इनके इस जिज्ञासा पर धन्यवाद देते हुए और बताने लग गए। अब तक आप लोग जो सुन चुके हैं वह भी बताया, कैसे आदि पुरुष अविनाशी भगवान ने अपने में से मूल प्रकृति को प्रकट किया। मूल प्रकृति में से महत्तत्व में से अहंकार तत्व, उसके 3 टुकड़े वैकारिक तेजस तामस, और उन 3 टुकड़ों से सात्विक अहंकार से मनस तत्व और इंद्रियाधिष्ठात्र देवता, राजसिक अहंकार से पंचकर्मेंद्री पंच ज्ञानेन्द्री, तामसिक अहंकार से पंच महाभूत और पंच तन मात्राओं का प्रादुर्भाव, और इनसे इस पंचीकृत ब्रह्मांडात्मक जगत का सम्मिश्रण पूर्वक एक ब्रह्मांड की सृष्टि, और कैसे परमात्मा उसमें प्रविष्ट होकर के और इसमें चेतना लाए, अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को प्रकट किए, ब्रह्मा को तप का आदेश करके, और उनको अंतःकरण में प्रकट होकर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है। सारी बातें बताए और फिर आगे बताने लग गए कि भगवान ने जब ब्रह्मा जी को आज्ञा दी तो ब्रह्मा ने किस प्रकार से सृष्टि का, अब विसर्ग सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ सो वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी को जब प्रभु ने आज्ञा दी तो ब्रह्मा जी ने प्रभु का स्मरण करके उनकी कृपा से 5 प्रकार की अविद्या का सृजन किया। प्रथम तामिश्रम, अंधतामिश्रम, तमो मोह महातमः, और इनका सहारा लेकर के
और ब्रह्मा जी ने पहले स्थावर प्राणियों की रचना की। ये पेड़ पौधे, लता, गुल्म, औषधि, वनस्पति, विरुद्ध इत्यादि की जो जहाँ पैदा हो गए वहीं रहेंगे, इधर उधर चलने फिरने वाले ये नहीं है पेड़ पौधे इत्यादि, इनको स्थावर सृष्टि कहते हैं। और इसके बाद फिर चलने फिरने वाले, रेंगने वाले, अनेक पैर वाले, 8 पैर वाले, 6 पैर वाले, 4 पैर वाले कीट पतंग और पशु पक्षी इत्यादि प्रकट किए। और इस सृष्टि से ब्रह्मा जी को स्वतः प्रसन्नता नहीं हुई, तो सोचा कि इसके दर्शक जो परमात्मा है, ये सृष्टि परमात्मा के लिए एक दृश्य है। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेव न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा। ब्रह्मा ने सोचा कि जब ये कीट पतंग और चौपायों की सृष्टि से हम ही को प्रसन्नता नहीं हो रही है, तो प्रभु को कैसे प्रसन्नता होगी। अब प्रभु को जिसमें प्रसन्नता हो ऐसी सृष्टि रचना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जिस रूप में अपने अंतःकरण में प्रभु नारायण का दर्शन प्राप्त किया था, सोचा कि वैसे ही मुख, आंख, कान, नाक, हाथ, पांव वाले प्रकट हो तो ज्यादा आनंद आएगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सबसे पहले श्री सनकादिक 4 कुमार प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और इनको प्रकट करके आज्ञा की कि पुत्रों, यद्यपि इन 4 कुमारों के रूप में साक्षात भगवान ने अवतार लिया है, लेकिन ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान होने के कारण इस बात को समझ नहीं पाए कि ये अवतार है। इन्होंने समझा कि मेरे पुत्र के रूप में प्रकट है, तो मैं अपने पुत्रों पर आदेश कर सकता हूँ। तो इन 4 सनकादिक कुमारों को आज्ञा की कि बेटा और तुम लोग भी सृष्टि का विस्तार करने में मेरा योगदान करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि सृष्टि का भी विस्तार हो। श्री सनकादिक जी ने साफ इनकार कर दिया, नहीं, हमें प्रजा विस्तार के झंझट में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम दूसरे काम के लिए प्रकट हुए हैं। कौन काम के लिए? बोले कि अखंड ब्रह्मचर्य का आदर्श प्रतिष्ठित करना है हमको। ब्रह्मा जी ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान है, ये अवतार है। उन्होंने समझा कि मेरे पुत्र होकर के और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को आया रोष। और उनका वह रोष जो है, ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी के मध्य भाग से एक नील लोहित वर्ण का तेज होकर के, जैसे ये आजकल फ्लेम निकलती है ना आपके गैस वाले चूल्हे में से अथवा ये वेल्डिंग वाले लपट में से, तो नील लोहित वर्ण का एक तेज निकला ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी के मध्य भाग से, और धरती पर पड़ते ही नील लोहित वर्ण का एक बालक होकर के और रुदन करने लगा और कहा कि नामानि कुर्मे धाता स्थानानि च जगद्गुरु, मेरे नाम बताओ और मेरा काम बताओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम प्रकट होते ही बालक की तरह रुदन करने लग गए। यदरोधि सुरश्रेष्ठ सोदवेग बालक ततस्वाम विधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजाः, इसलिए लोग तुम्हें रुद्र कहेंगे, क्योंकि तुम बालक की तरह प्रकट होते ही रुदन करने लग गए, तुम रुद्र कहलाओगे। रुद्र शब्द का दार्शनिक अर्थ भी बड़ा प्यारा अर्थ है। रुद्र दुखम द्रावयति इति रुद्रः, जो दुख को द्राव कर दे, पिघला के समाप्त कर दे, उसका नाम है रुद्र। इनको 11 स्वरूप प्रदान किए, 11 नाम और 11 पत्नियां दी, 11 स्थान दिए, और बोले कि आप सृष्टि की रचना विस्तार में योगदान करो। भगवान रुद्र भी नहीं चाहते थे कि सृष्टि रचना विस्तार में हम झंझट में पड़े, लेकिन सनकादिक की तरह इनकार नहीं कर सके। सोचा कि ऐसी रचना करें जिससे कि यह स्वयं मने कर दें। एक कहावत है कि न बढ़िया गीत गाएंगे न दरबार में पकड़ के जाएंगे, ऐसी सृष्टि रचे जिससे कि खुद ब्रह्मा जी मने कर दें। तो रुद्र ने भूत, प्रेत, बेताल, पिशाच, कुष्मांड, डाकिनी, शाकिनी, योगिनी इत्यादि सब रचना करने लग गए। और शंकर जी के द्वारा, रुद्र के द्वारा रचे हुए प्राणी ब्रह्मा जी के रचे हुए प्राणियों को पकड़ पकड़ के खाने लग गए। जैसे
बिलैया चूहा को पकड़ के भोग लगाने लग जाती है, जैसे नेवला सांप को पकड़ करके और उसको खाने की नियत रखता है। इस तरह से रुद्र की सृष्टि वाले प्राणी ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणियों को पकड़ पकड़ के खाने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अलम प्रजा भी सृष्टा भी, भर गया हमारा पेट तुम्हारी रचना से और तुम्हारी सृष्टि से, बस करो, अब नहीं चाहिए इससे ज्यादा। तुम सृष्टि की रचना कर रहे हो कि रचित का श्रृंगार कर रहे हो? तुम तो श्रृंगार के देवता मालूम होते हो, बस करो, अब ज्यादा ये भूत प्रेत बेताल कुष्मांड पिशाच इत्यादि मत रचो। जितना रच चुके हो उतने को अपने नियंत्रण में रखो। जब प्रलय का समय आवे तो प्रलय करना। तुम तो संहार और प्रलय के देवता मालूम होते हो, तो तब तक क्या करें? बोले भगवान का भजन करो। इसलिए शंकर जी भजन ही भजन करते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्हीं भजन तज भाव न आना। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अनुकूल सृष्टि विस्तार के लिए अपने संकल्प से 10 पुत्रों को प्रकट किया अपने विभिन्न अंग अंग से। अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुल, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वां तत्र नारद। इस प्रकार से इन 10 पुत्रों को प्रकट करके कहा तुम लोग भी सृष्टि विस्तार में, प्रजा विस्तार में योगदान करो। इसके लिए आवश्यक है पहले तपस्या करो, तपस्या करके और शक्ति प्राप्त करो, सुजोग प्रजा का विस्तार करो। ऐसी ही इस समय प्रभु की इच्छा है। तो उनमें से अधिकांश लग गए सृष्टि विस्तार में। नारद जी ने सनकादिक जी वाले मार्ग का अनुसरण किया है, निवृत्ति परायण महान भाव रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तक केवल सांकल्पिक सृष्टि होती रही है, तो इससे इतनी तीव्र गति से सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। अब ऐसा विधान कर दें जिससे कि नर और मादा के द्वारा, स्त्री पुरुष के जोड़े से और दाम्पत्य जीवन के द्वारा मैथुनी सृष्टि का विस्तार हो, जिससे कि अपने आप उनकी संतान वे, उनकी संतान वे, उनकी संतान वे, इस तरह से इनका विस्तार होता रहेगा। इसके लिए ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से एक पुरुष और बाएं अंग से एक नारी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी का अंग इतनी दूर में सीमित नहीं है, जैसे भारत माता की दाहिनी भुजा ये पश्चिमोत्तर प्रदेश है और भारत माता की बाईं भुजा बर्मा, रंगून इत्यादि, अब तो खैर कटाव हो गया है बंटवारे के कारण। इसी तरह से ब्रह्मा जी का विशाल स्वरूप सृष्टि का एक ओर और एक छोर हो सकता है। तो अपने दाहिने अंग से एक पुरुष और बाएं अंग से एक नारी को प्रकट करके पुरुष का नाम हुआ श्री स्वयंभु मनु। यस्तु तत्र पुमान सोभून मनु स्वयंभु स्वराट। स्त्री आसीत स्वतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः। जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम हुआ श्री स्वयंभु मनु। ब्रह्मा जी का नाम स्वयंभु है, स्वयं भवती इति स्वयंभु, और उनसे प्रकट होने के कारण स्वयंभु मनु कहलाए। और स्त्री जो प्रकट हुई उनका नाम हुआ शतरूपा। इन दोनों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी कि दाम्पत्य जीवन के द्वारा पति पत्नी के भाव से आप सृष्टि का विस्तार करो। तब सचापि शत्रुपायाम पंचापत्यान्यजी जनत प्रियवतोत्तानुपादो तीसरा कन्याश्च भारत। हे भरतवंश प्रसूत परीक्षित, मनु जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी पत्नी शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें प्रकट की, जिनमें 3 कन्याएं थी और 2 पुत्र थे। 3 कन्याओं के नाम है आकुति, देहूति और प्रसूति। 2 पुत्रों के नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। और मनु जी के सामने एक समस्या आ गई। जिस समय सृष्टि विस्तार की आज्ञा हुई और ये लगने जा रहे थे, उसी समय में आदिदैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा कर ले जाकर रसातल में अवरुद्ध कर दिया। मेरी पृथ्वी है, इसको कोई छू नहीं सकता। मनु जी ने
अपने पिता लोक पितामह ब्रह्मा से प्रार्थना करी कि पिताजी आप आज्ञा कर रहे, सृष्टि का विस्तार हो, रखी कहाँ जाएगी सृष्टि, ये प्राणी रखे कहाँ जाएंगे? आप लोग कहेंगे तो और प्राणी कहाँ रहे? बोले कि इसके पहले जिस मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलक, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष, नारद इत्यादि को जो रचा है ब्रह्मा जी ने, ये तो अभी भी ऊपर के जनलोक, तपलोक इत्यादि ऊपर के लोकों में निवास करते हैं। पृथ्वी इधर उधर होती रहे, इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। और रही ये पेड़ पौधे, वृक्षावली और कीड़े मकोड़े, तो इनके समेत ले जा करके और हिरण्याक्ष ने रसातल में अवरुद्ध किया था। रसातल का अर्थ ये मत समझ लेना कि पानी में डुबा दी गई थी, नहीं नहीं, रसातल एक लोक है। ये नीचे के साथ बताए ना, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सब लोकों में अपने अपने ढंग के प्राणी रहते हैं, जो आप 5वें स्कंद में विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो वहां ले जाकर के अवरुद्ध कर दिया था। फिर जब मनु जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रजा को रखा कहाँ जाएगा पृथ्वी के बिना, तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई और प्रभु से स्तुति प्रार्थना की, और प्रभु का अवतार हो गया ब्रह्मा जी के नासा विवर के माध्यम से छोटे से बड़ा शावक के रूप में, और बढ़ते 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 बहुत विशाल स्वरूप हो गया भगवान का। बोलिए श्री वराह भगवान की, ये भगवान का वराह अवतार हुआ है। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। श्री मनु जी ने, श्री शत्रुपा जी ने, श्री ब्रह्मा जी ने, श्री मुनियों ने और देवताओं ने इनकी स्तुति की, प्रार्थना की, और प्रभु ने पृथ्वी को रसातल से ला करके यथास्थान प्रतिष्ठित किया, जिस पर अभी तक सृष्टि ये प्राणी फल फूल रहे हैं। अब इस बात को सुन करके श्री विदुर जी को जिज्ञासा हो गई, भगवान हमसे कोई कहे कि इस पूरे मकान को यहाँ से उठा के ले जाओ, कहीं छुपा दो, तो हम एक मकान उठा करके नहीं ले जा सकते हैं, और इतने बड़े बड़े विशाल पर्वत और वृक्षावली समेत सारी पृथ्वी को उठा करके ले जाना और कहीं छिपा देना, ये साधारण पराक्रमी व्यक्ति के वश की बात नहीं है। ये हिरण्याक्ष इतना पराक्रमी कैसे हुआ महाराज, ये कौन है, इतना पराक्रम इसमें कहाँ से आया? तब श्री हरे नमः श्री मैत्रेय जी बताने लग गए कि हे विदुर जी, ये तो वैकुंठ के द्वारपाल थे, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। महाराज जब वैकुंठ के पार्षद थे तो ये असुर होकर के कैसे गिरे? बोले कि विप्र श्रापते दूनों भाई, तामस असुर दे तिन पाई। सनकादिक चारों कुमारों ने श्राप दे करके इनको आसुरी योनि में उतार दिया था। महाराज इन्होंने श्राप क्यों दे दिया? वैकुंठ से गिरना ये तो अस्वाभाविक जैसा लगता है, सनकादिक जी ने जय विजय को श्राप क्यों दिया ये, और कैसे फिर वो प्रकट हुए, और ये सारी बातें थोड़ा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब जाकर के श्री मैत्रेय ऋषि श्री विदुर जी को सुनाने लग गए। साधु वीर त्वया पृष्ठम अवतार कथा मरे यत्तम पृच्छ समर्त्यानाम मृत्युपाश विषात्नी। ये मृत्युपाश से छुड़ाने वाला प्रसंग है, बड़ी उत्तम आपने जिज्ञासा करी है। अब वह प्रसंग सुना रहे हैं। भगवान कभी कभी जीवों के कल्याणार्थ इस भूतल पर अवतार लेने के लिए भूतल पर आना चाहते हैं। तो भूतल पर जब आना चाहते हैं तो इसके लिए कोई न कोई बहाना चाहते हैं, और बहाना बना लेना तो उनके संकल्प मात्र से ही सब संभव होता है। भगवान वैकुंठ में शेष सैया पर पौड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। शेषासन पौड़े
चरण दबावे। शासन छोड़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शारद शेष शंभु श्रुति गुणगण नेति नेति कथि गावे। शारद शेष शंभु श्रुति गण गुण नेति नेति कहि गावे। गावे तो सब, लेकिन पार पाने का दावा आज तक किसी ने किया नहीं। पावे पार किंतु अस को समरथ कथवैया, सेवा में भैया लक्ष्मी जी। पावे पार किंतु अस को समरथ कथवैया। प्रभु ने अवतार का बहाना बना लिया, भूमिका यहीं से बन रही है। ऐसी कीन्ही प्रेरणा कि ऋषि मुनि गए कछुआए, और अस्तुति लागे करन मुनि प्रभु के गुण गन गाए। कुछ ऋषि मुनि पधारे और उन्होंने भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। उस स्तुति का भाव था, हे प्रभु आप फूलों से भी अधिक सुकुमार हो, सुकोमल हो। बोले मुनिगण सुमनहु से सुकुमार नाथ श्रुति गाए। बोले सुकुमार नाथ श्रुति गाए। करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली कि सत्य वचन मन भाए। करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भाए। ऋषियों ने कहा कि प्रभु आप फूलों से भी अधिक कोमल हो, सुकुमार हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप लोग सत्य कहते हैं, सचमुच में इतने सुकुमार हैं प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। यहाँ तक तो लक्ष्मी जी ने समर्थन किया, अनुमोदन किया। ऋषियों आप लोग तो दूर से देखकर कोमलता की कल्पना करते होगे ना, और मैं तो चरण स्पर्श करके संधान करके देख रही हूँ, फूलों से भी ज्यादा कोमल है। तब तक ऋषियों ने एक विरोधाभासिनी बात कह दी। पुनि बोले मुनि कोटि कोटि वज्रहु से अधिक कठोरा, आप करोड़ों वज्र से अधिक कठोर भी हो प्रभु। अब ये वचन विरोधी सुन लक्ष्मी के उपजो संशय घोरा, कि दोनों बात एक संग संभव कहाँ गोसैया, सेवा में मैया लक्ष्मी। दोनों बात एक संग संभव कहाँ गोसैया, सेवा में मैया लक्ष्मी। दोनों बात एक साथ कैसे? लोहा कठोर है तो कोमल नहीं है, फूल कोमल है तो कठोर नहीं है। और ये ऋषि लोग कहते हैं कि हे प्रभु आप फूल से कोमल भी हो और वज्र से कठोर भी हो, दोनों बात एक साथ कैसे संभव होगी? लेकिन ऋषियों की वाणी है, झूठी भी नहीं हो सकती। दोनों बात एक साथ मन में आई। बोले कोमलता तो मैं देख रही हूँ चरण दबा करके, कभी कठोरता देखती तो जानती। ऋषियों की वाणी है, झूठी भी नहीं हो सकती। हो सकता है कभी कठोरता भी व्यक्त होती हो, तो कोमलता तो देख ली चरण दबा करके। देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी, देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। मन में केवल आई, बोली नहीं अभी कुछ, मन में आई कि मैं कभी कठोरता देखती तो जानती। देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी, देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। अपने जन के मंजू मनोरथ सहज पुरैया,
सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। अपने जन के मंजू मनोरथ सहज मुरैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी। भक्त वांछा कल्प तरु, राम सदा सेवक रुचि राखी। प्रभु ने सोचा मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करता हूँ, लक्ष्मी तो मेरी अभिन्न स्वरूप है, इनका भी मनोरथ पूर्ण कर दूं। उधार की नगद, बोले नगद, अभी मनोरथ पूर्ण करो। मनोरथ अपनी कठोरता दिखाओ, इसके लिए जय विजय को आवाज लगाई। ऐ मेरे वैकुंठ के प्यारे पार्षद, जय विजय द्वारपाल, जल्दी आओ। तुरंत आकर उपस्थित हुए। आज्ञा प्रभु। प्रभु ने पूछा आज्ञा का पालन करोगे? पूछ रहे हो आज्ञा प्रभु, आज्ञा का पालन करोगे? घबरा गए जय विजय। हाय नाथ, क्या कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी किया है? बोले नहीं, अभी तक तो उल्लंघन नहीं किया है। बोले आज ये आज्ञा पालन में संदेह कैसे हो गया प्रभु? प्रभु ने कहा इसलिए कि आज की आज्ञा कुछ अटपटी सी लगेगी, हो सकता है पालन करने में तुम्हें संकोच हो। कहा कि आप आज्ञा दे करके देखिए। प्रभु ने कहा कि आज्ञा यही है, अपनी दोनों अपनी अपनी गदा उठाओ और अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरे ऊपर प्रहार करो। अरे राम राम, घबरा गए तो। ये कैसी आज्ञा? इस आज्ञा का पालन करने के पहले हमारी भुजाओं के टूक टूक होकर गिर पड़े, हमारी गदाएं चूर चूर होकर दूर की तरह वायुमंडल में बिखर जाए। इस आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकेंगे सरकार। बोले क्यों? कहा कि आप स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। बोले सेवक का क्या कर्तव्य है? बोले सेवक सो जो करे सेवकाई, और प्रहार और लड़ाई, बोले वो तो अरि करनी करी करी लड़ाई। द्वारपाल जय विजय बुला, प्रभु बोले करहु प्रहारा, सेवक क्यों स्वामी को मारे, सोच किए इनकारा। और तब ही पड़ गई इनकी बीच भंवर में नैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी। तब ही पड़ गई इनकी बीच भंवर में नैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी। इनकार कर दिया, नहीं प्रभु हम आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, हम आपके सेवक हैं। कहा जाओ करो सेवकाई और द्वारपाल तो का निर्वाह। प्रभु ने सोचा कि लक्ष्मी जी को मेरी कठोरता देखने की इच्छा हुई है, मैं कठोरता तो दिखाऊंगा ही, इन्हीं के द्वारा दिखलवाना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मेरे ऊपर प्रहार करके दिखा दो। और एक बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन किए तो 3 बार अब इनको इस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अरि करनी कर करी लड़ाई है, 3 बार शत्रुता के भाव में भावित होकर के और बैर भाव में इसमें निश्चर। इसके लिए योजना बनाई, अपनी योग माया को बुलवाया। तुरंत योग माया बुलवाए और आज्ञा दे अजलोक पठाए। ऐ मेरी योग माया, आज्ञा प्रभु। बोले कि मेरे चरण कमलों का स्पर्श करो। चरण कमलों की स्वाभाविक सुगंधी, उस पर चर्चित अंगराग की सुगंधी, उस पर अर्पित तुलसी मंजरी की सुगंधी, समस्त की मिश्रित सुगंधी को लेकर के पवन बनकर उड़ाओ, ब्रह्मलोक में ले जाओ। ब्रह्मलोक में बैठे मेरे ध्यानस्थ सनकादिक कुमारों के नासिका विवर के माध्यम से उनके हृदय तक इस सुगंधी को पहुंचाओ। उस सुगंधी को पा करके वे एकदम व्याकुल हो जाएंगे और फिर उसी सुगंधी के माध्यम से उन्हें बैकुंठ के दरवाजे तक खींच करके लाओ। और जब जब प्रवेश करने लगे तो जय विजय को प्रेरणा करके उनके द्वारा लाठी दिखा करके रोकवा देना। प्रविशत प्रहरी रोक लगई है तो तिन्हें श्राप सनकादिक दई है कि 3 जन्म आसुर तनु धरियो और प्रभु की लीला रुचि अनुसरियो। इस प्रकार से सिखा पढ़ा करके भेजा। योग माया ने जाकर के प्रभु के चरणारविंद की सहज सुगंधी, चर्चित अंगराग की सुगंधी, अर्पित तुलसी मंजरी की समस्त सुगंधी को ले जाकर के ब्रह्मलोक में ध्यान में बैठे जो सनकादिक कुमार उनके नासिका विवर के माध्यम से हृदय में पहुंचाया
और व्याकुल हो गए। जैसे भंवरा 10 कोस दूरी पर कमल खिलता है तो भी पहुंच जाता है। अली दौड़े 10 कोस ते लेत कमल की बास, और दादुर मेढ़क मरम न जानही, जो बसे नाल के पास। अब आगे मेढ़क को, जो उसी तालाब में रहता है जिसमें कमल खिला, उसको पता नहीं है कि इसमें कमल खिला है, उसमें सौरभ है, पराग है, मकरंद है, उसमें से शहद इकट्ठा किया जा सकता है। मेढ़क को पता नहीं है, और भंवरा दूर से आकर लाभ लेता है। ऐसे ही जब उस सुगंधी उनके अंतःकरण में पहुंची नासाभंवर के माध्यम से, तो व्याकुल होकर के आंख खोल दिए, चारों तरफ देखने लग गए। नैन उघारी सकल दिश देखी, और निज गति लखी आश्चर्य विसेखी। एक ने कहा कि किसी भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध की ओर कभी भी आकृष्ट नहीं होने वाला आज हमारा मन इस गंध के प्रति लोलुप क्यों हुआ। दूसरे भैया बोले कि लोलुप हुआ सो हुआ, उधर से हटाना चाहते हैं तो भी प्रत्याहरण की प्रक्रिया निष्फल हो रही है। कहा कि तीसरे ने कहा कि इससे मालूम होता है कि यह सुगंधी प्राकृतिक नहीं हो सकती है। बोले ध्यान करके देखो कहाँ की सुगंधी है। मालूम हुआ कि प्रभु के चरणारविंद की सुगंधी है। समझ गए ये सुगंधी क्यों आई बैकुंठ से। बोले कि यही मिस प्रभु खेचत निज ओरा, हम जिनके मुख चंद चकोरा, अब हम प्रभु चरणन दिस जावे, जैसे मधुप कमल दिस धावे। इसी बहाने प्रभु ने न्योता भेजा है, आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे सनकादिको, आ जाओ मेरे वैकुंठ के दरवाजे पर। चल दिए, चारों भैया उठ करके चल दिए, और ज्यों वैकुंठ द्वार में प्रवेश करना चाह रहे हैं तब तक जोगमाया इनके नासिका में से निकल करके और जय विजय की बुद्धि और भुजा पर बैठ गई, रोकवा दिया। सनकादिक वैकुंठ धाम में बैठती में टोके, सनकादिक वैकुंठ द्वार में बैठती में टोके। धसे जाओ हम सब क्यों ठाड़े, दंड दिखा के रोके। धसे जाओ हम सब क्यों ठाड़े, दंड दिखा के रोके। दीन है श्राप कुपित हुए, दीन है श्राप कुपित हुए, तब ही चारों भैया सेवा में भैया लक्ष्मी। वो दीन श्राप कुपित है, तब ही चारों भैया सेवा में भैया लक्ष्मी। ज्यों सनकादिक कुमार वैकुंठ के दरवाजे में भीतर प्रवेश करने लगे, वहां उपस्थित जय और विजय नामक द्वारपालों ने यूं दंड लगाया, ठहरो, नंग धड़ंग, बिना पूछे भीतर कैसे धसे जा रहे हो, हम किस लिए खड़े हैं। और दिगंबर तो रहते ही है, आशा वसन व्यसनी रहती नहीं, रघुपत चरित हुई तन सुनी। श्री सनकादिक कुमारों को आया रोष, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, नहीं तो इनको कहीं रोष आना चाहिए। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती नहीं, तुल्य निंदा स्तुत्र मौनी संतुष्ट हो इनके चित। लेकिन आज इन्हें रोष आया, हों तान कर बोले, अच्छा तुम्हारे प्रभु को पता चल जाए कि सनकादिक कुमार आए हैं तो शेष सैया छोड़ करके आवे, हमारे चरणों की धूली अपने मस्तक और किरीट पर लगाकर अपने को धन्य बतावें, और ऐसे शील सिंधु स्वामी के सेवक होकर तुम हमें दंड दिखा रहे हो। हम दंड के अधिकारी हैं? नहीं, दंड दिखाकर उद्दंडता तुमने की है, इसलिए दंड तुमको मिलेगा। स्वामी तुम्हारे आदर देवे तुम करते अपमाना, स्वामी तुम्हारे आदर देवे तुम करते अपमाना। 3 जन्म तक असुर बनोगे तुझ के वचन प्रमाना, 3 जन्म तक असुर बनोगे तुझ के वचन प्रमाना।
पीछे उभय पक्ष को करन परो पछतैया, सेवा में मैया लक्ष्मी। पीछे उभय पक्ष को करन परो पछतैया, सेवा में मैया योग माया को जो संकेत था पूरा किया, श्रापा श्रापी करा के, और तुरंत योग माया प्रभु पाही, जाय निवेदन कियो ताही, कि जैसी प्रभु ने आज्ञा दीनी, मैंने वैसी मंच व्यवस्था की। हे मेरे लीलाधर नटनागर नटवर प्रभु, आपके संकेत के अनुसार मैंने लीला मंच तैयार कर दिया। अब किसको कौन सा पाठ देकर कौन सी लीला करनी है बाप जानो, आपके पार्षद और पात्र जाने। इधर दोनों पक्ष योग माया के निवृत्त होते ही आप कहेंगे कि क्या भगवान के धाम में भी श्रापा श्रापी होती है? वहां से भी पतन होता है, हमेशा नहीं होता। कब होता है? बोले जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती है, काम जिनका प्रभु रुख घटना अघट घटाना। सनकादिकों को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर दया। और कभी दूसरे कल्प में नारद से काम विजयी, जीता काम अमित मनमान, नारद से काम विजयी, कर विवश ब्याह के हित, नारद से काम विजयी कर विवश ब्याह के हित, हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। और कभी विरजा के कुंज क्रीड़ा, श्री दाम के विरह मिस, गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। अनेक प्रकार की लीलाएं रचते रचाते रहते हैं योग माया को इशारा करके। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। योग माया के द्वारा ये सब लीला रचना कराते रहते हैं प्रभु। श्राप श्रापी करा दिया, और जब योग माया प्रभु के पास जाकर प्रभु आपकी आज्ञा का पालन कर दिया, तो योग माया के निवृत्त होते ही दोनों पक्ष की बुद्धि शुद्ध हुई। अब दोनों पक्ष अफसोस करने लग गए, जय विजय हाय, जय विजय कहते हैं हाय, आज हमारी बुद्धि क्या हो गई है। प्रभु की कभी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, कभी प्रभु के भी आदरणीय इन ऋषियों का अपमान करते हैं। अब तो वैकुंठ से हमारा पतन हुआ, और अब वे चारों भी अफसोस कर रहे हैं कि हाय, हमने इन्हें क्यों शाप दिया, इतनी सी बात पर इतना क्रोध क्यों आया, इनकी क्या गलती थी। ये तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। द्वारपाल तो होते ही इसीलिए हैं कि कोई बिना पूछे दसवें लग जाए तो रोको टोको, पूछो क्यों जाना चाहते हो, प्रभु से मिलना है, ठहरो प्रतीक्षा करो, पूछ के आवे, अनुमति मिलेगी तो प्रवेश, और नहीं तो राम राम। द्वारपाल तो इसीलिए होते ही हैं, इनकी क्या गलती थी, तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, हमने क्यों क्रोध किया। दोनों अफसोस कर रहे हैं। इतने में प्रभु आए। श्री सनकादिक जी ने स्तुति की, जिनकी चर्चा चतुरानन के श्री मुख सुनते आए, अहो भाग्य इन नयनन से उन प्रभु के दर्शन पाए। किंतु अचानक पहुंची धाम में भूल भई एक भारी,
कृपा सिंधु निज सहज कृपा से लीजिए आप सुधार। आप सुधार लीजिए। क्यों भगवान, क्या आपसे भूल हुई है? सनकादिक बोले कि इन्होंने हमें रोक दिया, दंड दिखाकर हमें रोष आ गया प्रभु, जो नहीं आना चाहिए था। हमने इन्हें शाप दे दिया, 3 जन्म तक असुर बनोगे, ये भूल हुई है। भगवान बोले कि भूल नहीं हुई है, आपने ठीक किया है। आप लोगों के चरण की धूली अपने किरीट पर, मस्तक पर लगाकर मैं अपने को धन्य मानूं, और मेरे सेवक होकर के इन्होंने आपको दंड दिखाया, इन्होंने उदंडता की है, दंड के अधिकारी है, इन्हें दंड दे करके आपने अच्छा किया, लेकिन दंड अभी अधूरा है। कैसे? बोले सेवक के द्वारा हुई गलती के लिए स्वामी भी जिम्मेवार होता है, तो सेवक तक दंड भी आया है, इसलिए दंड अधूरा है। कुछ मुझको भी शाप दीजिए, कुछ मुझको भी दंड दीजिए, तब दंड पूरा होगा। सनकादिक बोले कि प्रभु लज्जित अधिक मत करो, भूल हमसे हुई है। तब तक जय विजय बोले कि भगवान आपसे नहीं भूल हुई है, भूल तो हम दोनों से हुई है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ना आपसे भूल हुई है, ना तुमसे भूल हुई है, हमारी इच्छा के अनुसार ऐसा हुआ है। ऐसी आपकी इच्छा क्यों हुई प्रभु? बोले कि लक्ष्मी मेरी कठोरता देखना चाहती थी। लक्ष्मी कठोरता देखना क्यों चाहती थी? कहा कि इसलिए कि मैं इसी बहाने धरती पर जाना चाहता हूँ जीवों का कल्याण करने के लिए। बाहर आके प्रभु जी बोले ऐसी मेरी इच्छा, बाहर आके प्रभु जी बोले ऐसी मेरी इच्छा। याही ने हित निहित जगत को मिले विविध विधि शिक्षा। और लीला रस की धारा, अब लीला रस की धारा बहे भगत सुख दैया। लक्ष्मी